बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनल बून्स। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो भी फर्स्ट ईयर क्लास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस का हामिल है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है पेयर ऑफ वर्ड्स। काफ़ी तुलबा के अंदर इस सवाल को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन पाई जाती है, लेकिन हमने एजुकेशनल बून्स की टीम के साथ, उनकी मुआवनत के साथ मिलकर इस क्वेश्चन की जो तुलबा के अंदर एक तरह की कंफ्यूजन है उसको हमने हल कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे लिए एक असासा हैं, आप हमारे लिए बहुत ही अहमियत के हामिल लोग हैं। तो आप तक अपने जो तजर्बात, अपने एक्सपीरियंसेस हैं, आपसे शेयर करना हमारे लिए बाइस फ़ख्र होता है। तो आज का तजर्बा भी इंशाअल्लाह आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले तो हमने कुछ गाइडलाइंस आपके लिए तैयार की हैं। These few guidelines are considered to be really important by the point of view of stanza and first year. How to write pair of words? सवाल ये है कि हमें किस तरह से एग्ज़ाम के अंदर बैठकर ये जो पेयर का क्वेश्चन है इनको कैसे लिखना है। देखें, here are few suggestions to write pair of words. यहाँ आपके लिए हम कुछ ऐसी तजावीज़ लेकर आए हैं जो आपके लिए काफ़ी मुआवनत, काफ़ी गाइडलाइंस और काफ़ी कारगर साबित हो सकती हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ द पेयर ऑफ वर्ड्स क्लियरली। सबसे पहले तो आपको जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं उसके मीनिंग्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ आने चाहिए। उसके बाद मुमकिन है कि आप बेहतरीन सेंटेंस कंडक्ट कर सकें। अप्लाई पंक्चुएशन अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। आपने सही तरतीब, सही पैटर्न के हिसाब से आपने उसके जो यानी एक तरह से पंक्चुएशन का इस्तेमाल है उसको अकॉर्डिंग टू द पैटर्न इस्तेमाल करना है। इसके बाद अगली सजेशन ये है, अप्लाई टेंसेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। आपने ग्रामर के मुताबिक जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जो टेंसेस हैं, उनका इस्तेमाल करना है। राइट सिंपल एंड स्मॉल सेंटेंसेस इजी टू अंडरस्टैंड। ये बहुत बड़ा पॉइंट है और बहुत ही अहम पॉइंट है कि हम बाज़ औकात sometime we write some few sentences with a complex sentence. हम complex sentence में अपना नॉलेज शेयर करने के लिए complex sentence तो लिखते हैं, लेकिन वो हमें बाद में हमें भी समझ नहीं आ रहे होते कि whether they are correct or wrong. तो इसमें हर तरह की आपने preposition का ख़ास तौर पर लिहाज करके, ख़ास तौर पर एहतियात के साथ उसको लिखना है। इसके अलावा प्लीज डू नॉट राइट सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स। आपने एक, मेरा ये मशवरा जो है, ये सजेशन जो है, आपने इस पे मुकम्मल तौर पर आपने कोशिश करनी है कि अपनी तरफ से आपने सेंटेंसेस कंडक्ट नहीं करने। आपने आपके पास जो भी ग्रामर है, कोई भी ग्रामर है, उसको आप फॉलो करेंगे और उसके जो बनाए हुए सेंटेंसेस हैं उनके अंदर गलती का जो एरर, जो मिस्टेक का जो अबहाम होता है वो काफ़ी यानी होता ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ग्रामर के सेंटेंसेस लिखेंगे। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि आप एक तरतीब, एक सीक्वेंस से जो पेयर वर्ड्स हैं उनको लिखें। नहीं, नो, नेवर। आपने ये कोशिश करनी है कि ये 7 पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे और उनमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने होंगे। उन 5 अटेम्प्टिंग पेयर्स के अंदर भी आप गौर करेंगे कि आपको जो पेयर बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, बिल्कुल करेक्टली आपको तैयार है, आपने वो लिखना है। और इसके बाद आपने तरतीब का कोई ख्याल नहीं रखना। आप
आपको अगर 5वां पेयर बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर है, पहले लिख दें, उसके बाद दूसरा प्रिपेयर है, दूसरा लिख दें। तो एक इस तरतीब को आप अगर फॉलो करेंगे, एग्जामिनर पर इसका जो इफेक्ट है वो इम्प्रिंटेड होता है, वो इस पर नक्श कर जाता है। इसके अलावा एक सिंपल सी टेक्निक हम आपको बता देते हैं कि प्लीज पेस्ट हेडिंग फर्स्ट एंड देन 2 टाइम अंडरलाइन लिंक्ड क्वाइट इन सेंटर ऑफ द पेज, क्वाइट इन द सेंटर ऑफ द पेज। आप यहां देखें कि आपने पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं इस तरह से कट वाले मार्कर से आपने बोल्ड साइज में लिखना है और उसको आपने डबल अंडरलाइन करना है। उसके नीचे देखें क्वेश्चन नंबर 1, दोनों साइडों पे हल्की हल्की लाइन डालनी ताकि उसका एक अच्छा इंप्रेशन हो। और ये भी मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो मेन हेडिंग होती है उसको डबल अंडरलाइन किया जाता है और जो सब हेडिंग होती है उसको सिंगल अंडरलाइन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर देने हैं, उसके बाद आपने ये हमने आपके लिए एग्जाम्पलरी गिवरा, हमने आपके लिए एग्जाम्पल प्रिपेयर की है अफेक्ट की। उसके सामने ये हमने आपको वाजे किया है कि अफेक्ट एक वर्ब है, एक एडजेक्टिव है, लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसके सामने आपने उर्दू में तहरीर करना है कि इसके क्या मीनिंग्स हैं। उसके बाद आप सेंटेंस कंडक्ट करेंगे। अगर 2 सेंटेंसेस हैं तो दोनों आप लिख सकते हैं। दैट्स रियली गुड, ये ज़बरदस्त हो सकता है। इसके अलावा आप, जैसा कि हम आपके लिए वीडियो के इख्तिताम पर एक ऐसी लिस्ट, एक यानी ऐसा कंक्लूजन या क्लस्टर लेकर आते हैं जो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू हियर with the 100 years experience list, and that is pair of words. ये pair of words आप वीडियो से देखकर किसी भी ग्रामर में आप इनको टिक कर लेंगे तो ये काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं। उम्मीद है, वी एक्सपेक्ट के आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक और टैग करना मत भूलिएगा और इस पर जो व्यूज़ हैं वो ज़रूर हमें आगाह करिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।